Praise the Lord, प्रिय मित्रों. Today I'm going to talk about truth. मैं आज आप से सत्य के ऊपर बात करना चाहता हूँ. प्रिय मित्रों, शास्त्र वचन में लिखा हुआ है कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. प्रिय मित्रों, सत्य बहुत सुंदर है, सत्य बहुत प्रभावी है, सत्य बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है. लेकिन सत्य की सूरत तब बिगड़ जाती है जब सत्य को कुरेदा जाता है, उसे फाड़ा जाता है, उसका ऑपरेशन किया जाता है. सत्य का जब ऑपरेशन किया जाता है, इंसान ने सत्य को अपने अपने ढंग से ले लिया. आज सत्य को सत्य नहीं रहने देते, वो उसका ऑपरेशन करते हैं, चीराफाड़ी करते हैं सत्य की. प्रिय मित्रों, जब तक सत्य सत्य बना रहता है तब तक वो बहुत खूबसूरत होता है. लेकिन जब उसका ऑपरेशन किया जाता है, उसे चीरा फाड़ी किया जाता है, उसे फाड़ा जाता है, तब उसकी जो सूरत है वो चेंज हो जाती है. मैं एक इंसिडेंट मेरे जीवन का बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि एक बार हमारे चर्च में एक बंदा आया. एक्चुअली वो बी पासवान अपने आप को कह रहा था, पास्टर कह रहा था वो अपने आप को, और वो किसी उद्देश्य से नहीं, वो एक ही उद्देश्य से आया, बहस करने के लिए, जिरा करने के लिए, बहसबाजी करने के लिए मेरे पास आया. उसने अपनी बाइबल खोल के प्रारंभ कर दिया कहना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए. एक बात जो मुझे याद आ रही है वो है कि सोना नहीं पहनना चाहिए. वो एक बहन बैठी थी, उन्हें देखकर वो कहता सोना बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, गोल्ड बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए. तो मैंने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा उससे कि सोना क्यों नहीं पहनना चाहिए? गोल्ड भी तो परमेश्वर ने बनाया है. ये अगर गोल्ड परमेश्वर पहनने के लिए नहीं बोलता तो बनाता ही नहीं. इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने सोना बनाया है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सोना नहीं पहनना चाहिए? नहीं, बाइबल में लिखा है. प्रिय मित्रों, मैंने उस दिन एक बात उस बंदे से सीखी, और वो ये है कि जब इंसान सत्य को ऑपरेशन करता है, फाड़ता है, तो वो सत्य सत्य नहीं रहता. ऐसे लोग हैं पृथ्वी पर जो खुद तो दुखी हैं ही, परेशान हैं, और दूसरों को भी दुख देते फिरते हैं. और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि ऐसे लोग जिन्होंने सत्य को फाड़ दिया है, सत्य को सत्य नहीं रहने देते वो. देखिए सत्य क्या है? सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. देखिए सत्य क्या है? ये आज भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आज भी वो आपका इंतजार करता है, आज भी वो आपको आशीष देना चाह रहा है, आज भी वो आपकी समस्या को जानता है, आज भी वो आपके दुख में खड़ा होने के लिए तैयार है, आज भी आपको उस दुख से निकालने के लिए वो खड़ा हुआ है. आज भी वो आपसे उतना ही प्रेम करता है
जितना जब आप शुरुआत में आए थे तब करता था। लेकिन जब प्रिय मित्रों आप उस सत्य को कुरेदना शुरू करते हैं, कुरेदते हैं, तो एक नई शुरुआत वहां पर सत्य की होती है और सत्य चेंज हो जाता है, बदल जाता है, उसकी कुछ नई सूरत इंसान के सामने प्रकट होती है। आप याद कीजिए उस समय को जब आप परेशान थे, दुखी थे, उस समय प्रभु आपसे मिलने के लिए आया और आपको उसने छुड़ाया। कितना हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो उस समय, कितना खुशी का दिन था, कितना खुशी का माहौल था। लेकिन जब आप प्रभु में आए, प्रभु को जानने के बाद आपने सत्य को जब कुरेदना स्टार्ट करा, सत्य को सत्य ही प्रिय मित्रों, हमारे अजीजों, आप सत्य को सत्य ही रहने दें। आप जितना उसे कुरेदेंगे, उसे फाड़ेंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे, प्रिय मित्रों, वो कुछ और बन जाएगा, अर्थात उसकी जो सूरत है वो चेंज हो जाएगी। सत्य को सत्य रहने दें प्रिय मित्रों। जब आप सत्य को कुरेदते हैं, फाड़ते हैं, उसे आप चीरा फाड़ी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं जब उसका, तो प्रिय मित्रों वो सत्य नहीं रहता। सत्य एक ही है कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु ने आपके लिए उस समय प्राण दिए जब आप पापी ही थे, जब आप संसार में भटके हुए थे। जिस क्षण वो आपसे मिलने आया उस समय हम पाप में डूबे हुए थे, और जब हम पाप में डूबे हुए थे तब वो उसने हमें निकाला, और वो क्षण, वो समय हमारे लिए बड़ी खुशी का था, आनंद का था। लेकिन जब धीरे धीरे हम प्रभु में आगे बढ़े, धीरे धीरे हमने प्रभु को जाना, हमने सत्य का ऑपरेशन, हमने सत्य को कुरेदना स्टार्ट कर दिया, हुआ क्या कि हमारी शांति तो गई, हमारी शांति भंग हो गई, हम अशांति से भर गए, फिर भागने लगे इधर-उधर शांति को प्राप्त करने के लिए। फिर हमने तौर तरीके अपनाए, शायद यहाँ से शांति मिले, वहां से शांति मिले, क्योंकि हमने सत्य का ऑपरेशन कर दिया, सत्य को कुरेदना प्रारंभ कर दिया। इस पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सत्य को कुरेदते हैं, ऑपरेशन करते हैं उसका। अरे भैया, सत्य को सत्य रहने दो। हम कौन हैं सत्य के ऊपर खोजबीन करने वाले? शास्त्र वचन में लिखा है, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। व्हाट इज सत्य? व्हाट इज द ट्रूथ? क्या है सत्य? क्या है सच्चाई? है कि जब हम भटके हुए थे तभी प्रभु हमसे मिलने है, ये सत्य है। जब हम अधर्म में डूबे थे प्रभु हमें खोजता हुआ, ये सत्य है। जब हम पापी थे प्रभु हमारे लिए मरा, ये सत्य है। जब हम कुछ भी नहीं थे प्रभु ने हमारे लिए कार्य किया, ये सत्य है। प्रभु प्रेम करता है, ये सत्य है। प्रभु हमें हमारी परवाह करता है। प्रभु हमें भूखा नहीं देख सकता, हमें अपाहिज नहीं देख सकता, हमें समस्या में नहीं देख सकता, हमें कष्ट में नहीं देख सकता, ये सत्य है। फिर आप क्यों सत्य को कुरेद रहे हैं? जब आप सत्य को कुरेदते हैं तो वो सत्य सत्य नहीं रहता। सत्य क्या है? सत्य ये है कि हम उसके बच्चे हैं, उसकी तरफ हमारी आशा है, हम उस पे आशा करते हैं कि वो एक दिन हमारे जीवन की वस्तुओं को मुहैया कराएगा, हमारे जीवन को सुरक्षित रखेगा, हमारे बच्चों को सुरक्षित रखेगा, हमें सुरक्षित रखेगा, हमारे फ्यूचर को सिक्योर करेगा। ये सत्य है।
जब हम कुरेदते हैं, सत्य को कुरेदते हैं प्रिय मित्रों, वो सत्य सत्य नहीं रहता है, वो नया रूप कुछ ले लेता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, सोना नहीं पहनना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। मैं नहीं समझ सकता इस प्रकार के लोगों को, मैं नहीं समझ सकता किस प्रकार के ये लोग हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ को जा रहे हैं, क्या इनकी डेस्टिनी है। एक मुझे और किस्सा याद आ रहा है। एक बहन ने जो नई नई विश्वास में आई, उसने कहा ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा आप कहाँ से सीख कर आए हैं? तो उसने कहा मैं एक दूसरे चर्च गई थी, वहाँ सीख कर आई। मैंने कहा आप वहीं जाइए, बेटर ये है कि आप वहीं जाइए। हम जैसे हैं ठीक हैं, हम जहाँ हैं ठीक हैं, परमात्मा ने जहाँ हमें रखा है वहाँ पर बेस्ट हैं, अच्छे हैं। ऐसे लोग जो पृथ्वी पर सत्य को कुरेद कर इंसान का जीवन कठिन, उसका जीवन दुर्लभ बना देते हैं। कभी कभी हम भी ऐसा करते हैं, हम भी सत्य को चीराफाड़ी करते हैं, कुरेदते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ना है या कोई सवाल नहीं करने हैं। नहीं, सत्य को सत्य रहने देना है। सत्य को सत्य जब हम रहने देंगे तो परमेश्वर कार्य करता है, प्रभु अपने आप संभालता है। शास्त्र वचन में भी लिखा है कि अपनी समझ का सहारा मत ले, है ना, अपनी समझ का सहारा मत ले, प्रभु तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब हम स्वयं धार्मिकता अर्थात सत्य को चीरते हैं, फाड़ते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो हम तो घायल होते ही हैं, प्लस हमारी जो बुलाहट है, हमारा जो प्रेम है वो भी घायल होता है। प्रेम जो हमने प्रभु से किया वो भी घायल होता है। तो प्रिय मित्रों, मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप सत्य को सत्य रहने दें। प्रयास ये करें कि आप